बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। कि आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बच्चे हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन्स के बारे में कि अर्थमेटिक मीन्स क्या चीज़ है। तो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, साथ साथ क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी होगी वो हम साथ साथ करेंगे। मेजर्स ऑफ लोकेशन इज सेंटर टेंडेंसी, इसका मतलब क्या है? मेजर्स दैट गिव द सेंटर ऑफ द डाटा, वो पैमाइश जो हमें डाटा गिवन है उसका सेंटर दे दे। इस कॉल द मेजर्स पैमाइश कहलाती है कौन सी? ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी की पैमाइश कहलाती है। इसको उर्दू में कहते हैं कि मरकजी रुझान की पैमाइश। Therefore इसीलिए मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मिडल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट। जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो इस्तेमाल किस लिए करती है? दरमियान वाली वैल्यूज या सेंट्रल वैल्यूज को निकालने के लिए किसी भी डाटा। द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी डिस्कस इन द सेक्शन। इस सेक्शन में सेंट्रल टेंडेंसी की चार जो हमारे पास है ना पैमाइशे को हम मेजर्स करेंगे, नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड और वेटेड मीन्स, ये चार के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बच्चों है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन्स का क्या मतलब है, ये पढ़ लेते हैं। It is defined as the value of variable which is obtained by dividing the sum of all the values by their number of observation। इसमें क्या है? तो वेरिएबल की तमाम वैल्यू को हमने जमा कर देना है, सम कर देना है, उसको डिवाइड किसके साथ करना है? जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, यानी हमारी जितनी वैल्यूज होंगी उसकी तादाद के ऊपर हमने इसको डिवाइड तकसीम करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ये सिंपल से इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसको x के ऊपर लाइन लगा देंगे बार, ये x1 x2 जितनी भी हैं उसको हमने ऐड कर लेना है और n, इधर n टर्म्स है तो n से डिवाइड करेंगे। समेशन x ओवर n डायरेक्ट मेथड से हमारा अरिथमेटिक मीन फाइंड हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है। एग्जांपल नंबर 4 में देखें, द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 5 एग्जामिनेशन वर 64, 75, 81, 87, 90। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स। हमने क्या करना है? ये सारे मार्क्स को प्लस करना है। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन आ गया। इस तरह ये दूसरी एग्जांपल्स भी हैं। गवर्नमेंट एलोकेट्स फंड्स 2 लाख रुपए टू 5 सेक्टर ऑफ द स्कूल। कितने कितने किए हैं? 5 सेक्टर स्कूल के। 35,000, 25,000, पार्किंग के लिए 40, 45 और 55,000। अब हमने क्या करना है बच्चे? इन सब की एवरेज निकाल लेनी है। उसने क्या? फाइंड द एवरेज ऑफ फंड एलोकेशन इन ईच सेक्टर ऑफ द स्कूल। एवरेज के लिए हम सिंपल इन सबको जमा करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास एवरेज आ जाएगी। ये जो हमने अभी पढ़ा है इससे रिलेटेड बच्चे जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये इससे पहले वाले जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड ये वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे मीडियन। फिर क्वेश्चन के रिलेटेड जो हमारे पास थ्योरी होगी उसके साथ साथ बच्चे कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे, फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेना। सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है? हमारे पास डाटा गिवन है, इस पे n फाइंड कर लेना। n है बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। अब फार्मूला अप्लाई कर लेना है x, ठीक है, बार इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर लेना है। 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 + 30 और डिवाइडेड बाय n कितना आ जाएगा? 9। पहले फार्मूला लिख लें तो बच्चे ज़्यादा सही रहेगा। समेशन x ओवर n। ठीक है, इनको ऐड कर दें। 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 + 30 150। क्या जाएगा हमारे पास? 150/9। अब 150 को बच्चे तकसीम कर देना हमने 9 पर, 16.66। एवरेज हमारे पास x बार आ जाएगा 16.68। ये हमारे पास इसका मीन आ गया या आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका पार्ट 2 बच्चे, इसका भी हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है। सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ टर्म n बराबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करेंगे x बार समेशन x ओवर n। समेशन x का मतलब इन सबको ऐड कर देंगे, 12 + 18 + 19 + 0 प्लस माइनस -19 प्लस माइनस -18 प्लस माइनस -12। एन की नंबर ऑफ टर्म 7 हमारे पास है, इसे डिवाइड कर देंगे। 12
12 से कैंसिल हो जाएगा, 18 18 से 19 19 जीरो रह जाएगा, 0 over 7। यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 0, एक्स बार हमारे पास इसका 0 ही आ जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 बच्चे हमारे पास है। अब देखिए 6.5, 11, 12.3, 9, 8.1, 16, 18, 20.5 और 25। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास हैं? ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एन हमारे पास है 9। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन। अब हमारे पास एक्स बार समेशन एक्स, सबको ऐड करेंगे, 6.5 प्लस 11, 12.3 प्लस 9, 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास है 9। इन सबको ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे बच्चों। ऐड कर लें, प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25। अच्छा, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126.4, 126.4 तकसीम 9। ठीक है, ऐड करेंगे 126.4 आ गया, 9 पे डिवाइड कर दें, 9 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 9, 14.04 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, 14.04। इसका क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन यानी हिसाबी औसत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 बच्चे हमारे पास है इसका 8, 10, 12, 14, 16, 20 और 22। इसमें भी सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन हमारे पास है 7। ठीक है, अब फार्मूला समेशन हिसाबी औसत यानी अरिथमेटिक मीन बराबर है समेशन एक्स ओवर एन। ऐड कर लें इनको, 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22। ये बिल्कुल छोटे छोटे आसान आसान सवाल हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं। शॉर्ट में ये इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आने के। इसमें से ज़्यादातर सवाल ये मीन्स वाले देते हैं, मीडियंस वाले या मॉड वाले, ये शॉर्ट में देंगे। अब इनको ऐड कर लेना हमने सबको। ऐड करेंगे, देखिए बच्चे ऐड करेंगे 102। ठीक है, 102/7, 102 को 7 पे तकसीम कर दें, 102 तकसीम 7, आंसर आ जाएगा 14.57। ठीक है, 14.57, 14.57 हमारे पास इसका मैट्रिक मीन आ गया। देखिए कितने आसान है, बिल्कुल काम क्या करना है, सिर्फ ऐड करके जितनों को ऐड कर रहे हैं उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स। 12 तालिब इल्मों की हाइट्स इंचों में दी गई है। फाइंड द मीडियन हाइट्स, इनकी मीडियन हाइट्स निकालनी है। अब मीडियन ने कहा, अब देखिए पहले अरिथमेटिक मीन था, मीडियन आ गया। अब पहले हम मीडियन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि मीडियन में क्या करना है हमने। मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू इन द अरेंज्ड डाटा सेट। तरतीब से मीडियन बच्चे जो है वो तरतीब से डाटा लगाने के बाद उसकी जो मिडल मोस्ट दरमियान वाली वैल्यूज होती है उसको कहते हैं हम मीडियन। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ। जैसे मर्जी डाटा को अरेंज कर लें, उसके बाद हमने इसका मीडियन निकाल लेना। जो मीडियन जो है बच्चों वो डाटा को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। 50% डाटा इज बिफोर द मीडियन और 50% डाटा आफ्टर द मीडियन। इसको डिनोट कैसे करते हैं, यानी एक्स के ऊपर इस तरह से जिस तरह अलिफ मद्दा डालते हैं ना उस तरह से डाल देना, ये हमारे पास का तरीका आ गया। अब मीडियंस को बच्चे दो तरह की डाटा हो सकता है, एक तो ग्रुप और अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में भी दो, एक हो सकता है हमारे पास इवन ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर। अब दोनों का अलग अलग तरीका कार है। अगर तो हमारे पास डाटा ऑड नंबर है, देन हमने बच्चे क्या करना है, मीडियन से निकालना है n+1/2 टी एच nth, इसको कहते हैं n+1/2 ऑब्जर्वेशन, nth टर्म्स ऑब्जर्वेशन जैसे कहते हैं इस तरह। यानी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जितना नंबर आएगा, जैसे डाटा अगर 7 है तो यहाँ पे 3 4 आएगा, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो होगी वो हमारा इसका मीडियन होगा। अगर हमारे पास डाटा इवन आ गया, ठीक है, इवन में क्या करेंगे, 1/2 पहले लिखेंगे, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 टीएच ऑब्जर्वेशन। इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो जो ऑब्जर्वेशन आएगी उनको प्लस करके 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा डाटा आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई है बच्चों।
ये दोनों एग्जांपल्स दी है, आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहले जो डाटा उसने हमें दिया है ये है ऑड पे 7 है, तो n+1/2 किया, इनको सोल्व किया, 7+1 8, 8 को 2 पर 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर पे उसने अरेंज कर लिया था, यानी 13 इसका हमारे पास मीडियन आ गया। एक और एग्जांपल दी है, एग्जांपल नंबर हमारे पास 12। ये डाटा दिया है 10 स्टूडेंट्स है, इंग्लिश के नंबर उन्होंने लिए, ठीक है। अरेंज किया डाटा को असेंडिंग ऑर्डर पर, उसके बाद 10 है तो ये फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला लिखने के बाद इसको n/2 10/2 5, n+2/2 10 जमा 2 12/2 6, यानी ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, ये सिक्स। पांचवी और छठी ऑब्जर्वेशन को हमने प्लस किया, 2 पर डिवाइड किया, तो हमारे पास का मीडियन आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान है बच्चे, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बच्चे हमने करना है डाटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें देखना है असेंडिंग सबसे छोटा वाला नंबर को, सबसे छोटा हमारे पास 51, 51 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे हमारे पास 51 के बाद 52, 53 इसमें है, देखिए जरा 53, फिर 54, फिर 55, 55 के बाद 56, इधर देखें 56 भी है, 56, 56 के बाद 57 नहीं है, 57 नहीं है तो 57, 57 भी है वैसे, देखें 57, फिर 58 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 58, 58 के बाद सिर्फ 59 नहीं है, 60 आ जाएगा, फिर 61, 60, 61, 62 और 63, 62 और 63। एक दफा गिन लेते हैं हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 12 थे। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पर हमारे पास जो n बचे हैं, n हमारे पास कितना है 12 है। अब हमने इस पर फार्मूला अप्लाई कर लेना है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम बिल्कुल आसान सा, जस्ट आपने ये देखना है कितने इवन है ऑड है, उसके बाद इसको अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद बच्चे इसका फार्मूला लिखें, मीडियन देखो 1/2, अब यहाँ लिखे n/2, इधर th ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे फार्मूला हमने लिख लिया, अब बिल्कुल काम आसान हो गया। n हमारे पास 12 है, इधर अलहदा से निकाल लेते हैं। n हमारे पास 12 है तो n/2, 12/2 बच्चे आ जाएगा 6, पहले 6 ऑब्जर्वेशन आ गई है। दूसरी निकाल लेते हैं, n 12 + 2/2, 12 + 2 14/2, यहाँ से आ जाएगा 7, यानी छठी और सातवीं ऑब्जर्वेशन देखेंगे, उनको ऐड करेंगे, ठीक है, 2 पर डिवाइड कर देंगे। अब इसमें साथ पुट कर दें, 1/2 इधर आ जाएगा हमारे पास सिक्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास 7th ऑब्जर्वेशन। अब 1/2, अब 6 ऑब्जर्वेशन और 7th ऑब्जर्वेशन नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5, ये 6 है और ये 7, ठीक है। ये दो ऑब्जर्वेशन है, ये 56 और 57, ठीक है। अब इनको ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें, 56 + 57 113 बच्चे आ जाएगा हमारे पास। 1/2 1 1 13, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2, 56.5, 56.5 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा मीडियंस का, ठीक है। ये हमारे पास की मिडल मोस्ट वैल्यूज आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारे पास है, फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स। 10 जो हमारे पास वर्कर है उनकी कमाई हमारे पास है, ये हमें दी गई है 1 2 3, ठीक है। हमने मालूम क्या करना है, अर्थमेटिक मीन्स मालूम करना है, मीडियंस मालूम करना है और मॉड। मॉड में नई चीज आई है, उसको पहले हम पढ़ लेते हैं। मॉड क्या चीज है। मॉड भी बच्चे बिल्कुल आसान है, जैसे मीन्स और मीडियन है, इसी तरह से हमारे पास मॉड है। इन अ डाटा द वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस विच अपीयर्स और अकर्स मोस्ट ऑफन, यानी सबसे ज्यादा जो रिपीट होने वाली वैल्यूज होगी इस कार्ड मोड ऑफ द डाटा। डाटा का क्या कहलाएगा, मोड। इसको जाहिर कैसे करते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास एक्स लिख के, यानी एक्स लिख के इसके ऊपर इस तरह से डाल देना थोड़ा सा, तो ये हमारे पास मोड की नोटेशन आ गया, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब ये दिया है, देखिए एक एग्जांपल्स दिए है हमें, पास मैथमेटिक्स के नंबर दिए हैं 8 महीनों के टेस्ट के।
ये सारे नंबर दिए, इसमें मोड निकालना है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा है, 82। 82 इसमें 3 बार 82 रिपीट हुआ, 82 टाइम्स रिपीट हुआ। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वो 82 है। एज 82 इज रिपीटेड मोर देन एनी अदर नंबर, सो क्लियरली मोड इज 82। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान सा। अब सबसे पहले हम इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं बच्चे। हमारे पास डाटा है 88, 17। एन हमारे पास बच्चों, हमारे पास डाटा लिख लिया है। एन हमारे पास 10 है। फॉर्मूला एक्स के ऊपर लाइन बार आ जाएगा, समेशन एक्स ओवर एन। अब इसमें हमने सारा सबको ऐड कर देना है। 88 प्लस 70 प्लस 72, 125, 115 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 90, 95 और 90। अब किससे डिवाइड करना है, 10 से। 10 है, ठीक है। इन सबको बच्चों अब जमा कर लें, कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर लें। 88 प्लस 70, 72, 125, 115, 95, 81, 90, फिर 95 और 90 ऐड करेंगे बच्चों। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 921। ठीक है, 921 10 से तकसीम कर दें, डिवाइड बाय 10, तब सीधा सीधा आ जाएगा 92.1। हमारे पास इसका मीन्स आ गया, यानी अर्थमेटिक मीन्स 92.1। अब इसी तरह से हम इसका मीडियन निकालेंगे। मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा 10 इवन हो या ऑड हो बच्चे, डाटा को अरेंज आपने लाजमी करना है। अब पहले सबसे पहले हम इसका मीडियन निकालने के डाटा को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर बच्चों कर लो। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाटा को अरेंज करें। सबसे पहले बच्चे मैंने डाटा को अरेंज कर लिया। देखें सबसे पहले 70 सबसे छोटा है, 72, 81, 88, 90, 90, 95, 95, 115, 125। अभी हमारे पास 10 हैं। अब आपने फार्मूला इसका लिख लेना है। मीडियंस हमारे पास है, ठीक है। मीडियंस इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है, यानी एन हमारे पास 10 है, तो ये n/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पूरा लिख लें या शॉर्ट लिख लें, ओ बी एस। इसी तरह फिर आ जाएगा n+2, ये याद रखना n+1 n+2/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट लिख दिया। अब n हमें पता है कितना, 10 है। n हमारे पास बच्चों 10 है, तो पहले लिखे n/2, यानी 10/2 डिवाइड करेंगे 5। पहला 5 आ गया। फिर n+2/2, 10+2 इज इक्वल टू 2। यहाँ जगह 12/2 डिवाइड करेंगे 6, यानी 5 और 6 ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी। यहाँ से लिख लेते हैं 1/2, n/2 हमारे पास है, तो बचे 5th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, प्लस और ये आ जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन, OBS। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। 5वीं ऑब्जर्वेशन और 6ठी ऑब्जर्वेशन देखें कौन कौन सी बनती है हमारे पास। बिल्कुल एहतियात से, 1 2 3 4, ये 5वीं है और ये 6वीं है, दोनों 90 90 है, तो इसका 90 ही आ जाएगा। 90 प्लस 90, 90 को 90 पर डिवाइड ऐड करेंगे 180, 180 को 2 पर डिवाइड करेंगे फिर भी 90 आ जाएगा। 180 को 2 पर डिवाइड कर दें बच्चे, ये आ जाएगा हमारे पास 90। ठीक है, यानी यहाँ से हमारे पास जो मीडियन आया है वो आ गया है 90। अब हमारा इसका तीसरा पार्ट रह गया मोड। मोड था इसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। इसमें रिपीट बच्चे देखिए यहाँ से पता लग जाएगा आपको, 70, 72, 81, 88, 92 टाइम्स रिपीट हुई है और 95। अब 90 और 95 दोनों दो दो दफा आ रही है, तो इसका मतलब इसका मोड क्या होगा, 90 भी और 95 इसका दोनों मोड आ जाएगा। तो लिख लेते हैं, हमारे पास तीसरा है मोड। 90 एंड 95 रिपीट 2 टाइम्स, सो इसलिए मोड इज 90 और 95, यानी दोनों ही हमारे पास मोड आते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आज के हमारा तीन सवाल कंप्लीट हो गए हैं। आज का लेक्चर यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।